गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हमारे सेकेंड पीरियड के एग्जाम के लिए दोहरान कार्य करेंगे। दोहरान कार्य में हम हमारे प्रतिभा पुस्तक के पाठ 1 से 5 तक को जल्दी जल्दी दोहराएंगे। उसमें जो विभिन्न तरह के प्रश्न आते हैं उन अलग अलग प्रश्नों को हम फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के प्रश्नों में बेटा एक प्रश्न हमारा होता है पंक्तियां पूरी करो, कि कविता की हमें आधी पंक्ति दे दी जाती है, आधी हमको लिखनी होती है। तो यहाँ देखो मैंने आपके लिए लिखी है जाड़े वाली कविता जो है ना आपकी, उसकी पंक्तियां। तो जाड़े की जब होगी किलकिल, है ना, जाड़े की जब होगी किलकिल, खूब हंसेगा चंदर खिलखिल, और पड़ेगा यही पहाड़ा, आहा कैसा आया जाड़ा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा कविता की पंक्तियां आपको दी हुई होती है, आपको उन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे आपके पहली वाली जो फर्स्ट चैप्टर जो है बेटा आपका कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उसमें भी पंक्तियां पूरी करो की एक्सरसाइज है। वो कैसी है? अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। तो आधी लाइन लिखी हुई होती है और आपको आधी लाइन अपने आप लिखनी होती है। पंक्तियों मतलब लाइनों को पूरा करना होता है। उसके बाद एक हमारा प्रश्न आता है बेटा मिलान करो, मतलब मैच करना है। इधर कॉलम में एक चीज है, इधर ऐसी चीज है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ मैंने जो दिया है बेटा वो शब्द अर्थ का कॉलम है, कि एक तरफ शब्द है दूसरी तरफ उनका अर्थ है, तो आपको शब्दों को उसके सही अर्थ से मिलाना है। बहुत बार विलोम शब्द का मिलान हो सकता है, कि इस तरफ शब्द है और दूसरी तरफ उसका विलोम शब्द लिखा होता है, उसको मिलान करना होता है। कई बार स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखे होते हैं, कि जैसे राजा तो इधर रानी से मैच करना होता है। ठीक है ना, तो अलग अलग। जैसे एक अपनी एक्सरसाइज है बेटा हिंदी की किताब में ही, मैं क्या बनूं पाठ में, कि इधर लिखा हुआ है डॉक्टर, अध्यापक, दर्जी। तो डॉक्टर को क्या चाहिए? इंजेक्शन, है ना, अस्पताल से रिलेटेड है। दर्जी कपड़ों से रिलेटेड है, अध्यापक ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड है। तो ऐसे अलग अलग शब्द दिए होते हैं, उनको हमको ये समझना होता है कि क्या दोनों में रिलेशन है और फिर मैच करना होता है। तो यहाँ देखो फटाफट हम मैच करते हैं शब्द और अर्थ को। उदास, उदास मतलब क्या होता है? दुखी, क्योंकि तुमने सारे शब्द बहुत अच्छे से याद कर लिए ना, मुझे पता है। उसके बाद उपहार, उपहार मतलब भेंट, तोहफा। ठीक, उसके बाद समूह, समूह मतलब झुंड। ओके, फिर है चमड़ी, चमड़ी ये हमारी जो बॉडी पर होती है, स्किन, उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा त्वचा। और सजा, जब काम नहीं करते हो तो मम्मा पीटती हो कि शैतानी नहीं करते, तो शैतानी करते हैं तब डांट पड़ती है, सजा मिलती है ना, उस सजा का अर्थ है दंड, दंड मिलना। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज हो सकती है। और एक शब्द में उत्तर दो, तो फटाफट। जैसे पलक क्या बनना चाहती थी? पलक टीचर बनना चाहती थी। ठीक, उसके बाद किसकी पिन सुंदर थी? नीना की। नीना की पिन किसको मिली? पलक को। सबसे लंबा जानवर कौन सा होता है? जिराफ। जिराफ की चमड़ी कौन से रंग की होती है? भूरी। जिराफ की चमड़ी पर क्या होते हैं? चकत्ते। और किसका जन्मदिन था? रिया का। रिया के लिए घुंघरू वाली गेंद कौन लाया? अमन। रिया की सबसे अच्छी दोस्त कौन थी? शीनू। घुंघरू वाली गेंद को किसने पकड़ा? रिया ने, है ना। उसके बाद और हो सकता है बच्चे किसकी ध्वजा उड़ाएंगे? भारत की। और ध्वजा किसे कहा गया है? झंडे को। बच्चे किससे नहीं डोलेंगे? पैर से। बच्चे किससे नाता जोड़ेंगे? हिम्मत से। और नन्हे बच्चे किस पर चढ़ने की बात कर रहे हैं? हिमगिरी पर। ऐसे अब मुझे बताओ कि
एक अच्छी टीचर कौन होती है? अच्छी इंसान। और जिराफ कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तान में। उसके बाद जिराफ कैसा जानवर है? शाकाहारी। और जिराफ क्या खाता है? पेड़ की पत्तियां। जिराफ के सिर पर कितने सींग होते हैं? 2। और जिराफ हमेशा जेब्रा और किसके साथ निकलता है? बारहसिंगा के साथ, है ना। ऐसे ही जाड़ा किसे कहते हैं? सर्दी को। और जाड़े में आप क्या ओढ़ते हैं? रजाई। चंदर ने रुई किस में भरवाई? रजाई में। चंदर कितने स्वेटर लेकर आया? 2। चंदर कैसे हंसेगा? खिलखिल, है ना। ये बेटा एक शब्द के उत्तर होते हैं जो हमें परीक्षा में करने होते हैं। इसके बाद आता है बेटा एक आपका किसने किससे कहा, कि जो बात है वो किसने किससे बोली। जैसे पलक तुम क्या बनना चाहती हो? ये मैं क्या बनूं जो हमारा पाठ है ना, तो किसने पूछा था? दादाजी ने। किससे पूछा था? पलक से। ठीक है। ऐसे ही हो सकता है कि और हमारा हो सकता है, अरे वाह तुम्हारे बालों की पिन तो बड़ी सुंदर है। ये बात किसने बोली थी? ये बात पलक ने बोली थी। किससे बोली थी? नीना से, है ना। ऐसे ही हमारा और हो सकता है कि जैसे मैंने गेंद पकड़ ली, मैंने गेंद पकड़ ली। ये बात किसने बोली थी? रिया ने अपने दोस्तों को। जिसका जन्मदिन है वही अकेले उदास खड़ी है, तो किसने कहा था? शीनू ने अपने आप से, है ना। तो ये है बेटा किसने किससे कहा, कि पाठ में जो डायलॉग बोले गए हैं, जो बात बोली गई है, वो बात किसने बोली है और किससे बोली गई है, आपको लिखना होता है। ठीक। एक हमारा होता है सही या गलत। तो सही और गलत में क्या होता है? सही और गलत में जो बात आपको प्रश्न में पूछी गई है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना होता है और बताना होता है कि वो सही है या गलत है। जैसे पलक की पिन बहुत सुंदर थी। पलक की सुंदर थी? गलत। पिन किसकी सुंदर थी? नीना की। तो पलक की पिन सुंदर थी? गलत। बच्चे हिम्मत से नाता नहीं जोड़ेंगे। गलत। जोड़ेंगे। बच्चे भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। सही, भारत की उड़ाएंगे। और जिराफ सबसे छोटा जानवर होता है। गलत। जिराफ अकेले ही घूमने जाता है। गलत। जिराफ हिमालय पहाड़ पर पाया जाता है। गलत, है ना। सहारा के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है। ऐसे ही रिया गुब्बारों को छूकर खुश हो रही थी। सही। ऐसे ही रिया ने अपने जन्मदिन पर झालर वाली फ्रॉक पहनी थी। सही। रिया के लिए फूलों का गुलदस्ता अमन लाया था। गलत। कौन लाया था बेटा? शीनू लेकर आई थी। ठीक। ऐसे ही चंदर 4 स्वेटर लेकर आया। गलत। चंदर कितने स्वेटर लेकर आया था? 1 स्वेटर लेकर आया था। ऐसे हमारा हो सकता है प्रश्न कि जिराफ केवल पेड़ की ऊपरी पत्तियां खाता है। सही। ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न हमारा बन सकता है बेटा वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में क्या होगा कि मैं आपको एक शब्द दूंगी, जैसे शब्द होगा आपका मित्र, और फिर मैं कहूंगी कि इस पर वाक्य बनाओ। तो आपको क्या करना होगा? फटाफट एक सेंटेंस मित्र शब्द पर लिखना होगा। जरूरी नहीं है वो मित्र शब्द से शुरू हो,
वो आपकी पूरी लाइन में, पूरे सेंटेंस में एक बार आना चाहिए। जैसे मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, ठीक, मित्र हमारी सहायता करते हैं, हम मित्रों के साथ मजा करते हैं, मेरे बहुत से मित्र हैं। ऐसे मैंने एक और शब्द दे दिया माँ, मेरी माँ सुंदर है, माँ हमारे लिए खाना बनाती है, मेरी माँ का नाम कौशल्या है ना। तो इस तरह से कोई भी एक शब्द आपको दिया जाएगा और आपको उसके उत्तर जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग करने होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको आज ध्यान रखना है। आज मैंने आपको क्या क्या समझाया है, पंक्तियां पूरी करो, मिलान करो, एक शब्द में उत्तर दो, सही और गलत, और एक और क्या था, वाक्यवर्ण। ठीक है, तो अब इन सब एक्सरसाइज का एक छोटा सा आपको वर्क में दूंगी, वो आपको फटाफट करना है। ठीक है बेटा, तो अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको सारे पाठ को बेटा बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके किताब के पाठ के अंदर से भी प्रश्न आएंगे कि जैसे एक शब्द वाला हुआ, सही गलत हुआ, है ना। तो आपको अगर पाठ अच्छे से पढ़ा हुआ होगा ना, तो किसी भी प्रश्न को करने में किसी भी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो आज ही आप ये करेंगे कि अपनी प्रतिभा की शुरू के 2 जो पाठ हैं, ठीक है ना, वो पाठ आज आपको मन लगाकर अच्छे से पढ़ने। ठीक है ना, पढ़ोगे ना। पहला पाठ तो कौन सा है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और दूसरा पाठ कौन सा है, पलक वाला मैं क्या बनूं। ठीक है, जिसमें वो दादाजी से कहती है कि पहले टीचर बनूंगी, फिर नर्स बनूंगी, फिर दादाजी समझाते हैं कि सबसे अच्छा है अच्छा इंसान बनना। ठीक है, तो आज आप इन्हीं दोनों पाठों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज को, और फिर मम्मी से कहेंगे फटाफट मुझसे इस पर प्रश्न पूछो, और तुम उन प्रश्नों को जल्दी जल्दी उत्तर दे देना। ठीक है बेटा, ओके।